कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया और भगवान शिव की जान बचाई। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह कथा है शक्ति और अहंकार की। यह कथा है भोलेनाथ की करुणा और विवेक की परीक्षा की। और यह कथा है भस्मासुर की। एक समय एक असुर था, भस्मासुर। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, अपार शक्ति। वह तीनों लोगों का अधिकार चाहता था। उसने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठोर साधना और उपवास में ओम नमः शिवाय का जप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, हे असुर, मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो। भस्मासुर ने बड़ी चालाकी से कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ करुणा के सागर हैं। बिना अधिक विचार किए वरदान दे बैठे। वरदान मिलते ही भस्मासुर का स्वरूप बदल गया। उसके भीतर अहंकार की अग्नि जल उठी। उसने सोचा, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, यहाँ तक कि शिव से भी ज्यादा। कहा जाता है कि उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए स्वयं शिव के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। क्षण भर में स्थिति भयावह हो गई। शिव को अपने रक्षा के लिए वहां से दूर जाना पड़ा। देवता भयभीत उठे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने सहायता के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अनुपम सौंदर्य के युक्त एक दिव्य स्त्री। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मोहित हो गया। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे जैसा नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर सहमत हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसका अनुकरण करता। धीरे धीरे नृत्य तीव्र होता गया और फिर निर्णायक क्षण आया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। अहंकार में डूबा भस्मासुर भी वैसे ही कर बैठा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, वह स्वयं ही भस्म हो गया। क्षण भर में सब शांत हो गया। शक्ति स्वयं में बुरी नहीं होती, परंतु शक्ति बिना विवेक के विनाशकारी हो जाती है। भस्मासुर केवल एक असुर नहीं, वह हमारा अहंकार है, हमारी प्रतिभा, हमारी सफलता और हमारा बल। यदि विनम्रता और बुद्धि से ना जुड़ा हो तो वो हमें भी नष्ट कर सकता है। शिव करुणा है, विष्णु विवेक है और जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।